सुकून नहीं मिल रहा। मैं कोई बच्ची हूँ, छोटी बच्ची हो गई जो आप मुझे इस तरह ट्रीट करती हैं? तुम इतनी गुस्से में क्यों आखिर? पागल हो गई हूँ मैं, मेरा दिमाग खराब हो गया। मामा को मेडिसिन दी? जी, बेगम साहिबा बहुत परेशान है, अभी दवा लेकर सोई हैं। जो मैंने उनके दिल में तुम्हारा मुकाम बनाया है मामा के साथ उनके रूम में ही रहो। वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल लाडली के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। दोस्तों ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। नाजो अभी बाज नहीं आ रही। दोस्तों अपनी वालदा को टॉर्चर करती है कि अम्मी ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब बाबा की डेथ मेरी वजह से हुई है, मैं खुद ही परवेज़ से बात कर लूँगी क्योंकि परवेज़ ने ही मुझे आखिरी वक्त में ब्लैकमेल किया था। अब मेरी बात समझ क्यों नहीं रही। लेकिन दोस्तों उसकी वालदा कहेगी मुझे तो तुमने जो सच बताया था उसी की वजह से इसहाक साहब की मौत हो गई। अब तो मान लो तुम्हारे पास पछताने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं है। ये नाजो प्लीज़ मान लो ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। लेकिन दोस्तों नाजो कहाँ मानने वाली है, वो तो परवेज़ को बेइज्जत करेगी। लेकिन उसे पता नहीं है अब परवेज़ उसे के सामने बेइज्जत करेगा क्योंकि परवेज़ के पास जो सबूत है वो अब वो सारे घर वालों को दिखाएगा, खासकर उमर को, क्योंकि उमर को अपनी बहन नाजो पर काफ़ी लाड था। इस वजह से वो उसी को ही दिखाएगा ताकि उसकी आंखें खुले और वो जो जुल्म मरियम पर करता आया है मरियम से माफ़ी मांग ले, ताकि उसे भी पता चले कि मरियम पर मैंने जो जुल्म किए हैं वो उसकी वजह से नहीं बल्कि नाजो की वजह से थे। उनके दरमियान जो इख्तलाफ हैं वो भी नाजो की वजह से थे। अगले ही सीन में दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि परवेज़ तो उसकी असलियत सबके सामने रख देगा और नाजो के पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं होगा। हालांकि नाजो वहाँ पे भी झूठ कहेगी कि परवेज़ झूठ कह रहा है और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों परवेज़ के पास ठोस सबूत होगा जो सबके सामने वो पेश करेगा। सारे घर वाले नाजो की असलियत देखकर हैरान रह जाएंगे क्योंकि सबात को तो पहले ही पता था, साथ ही साथ इसहाक साहब को भी पता था, लेकिन वो ये दुनिया छोड़कर चले गए, सारा सच अपने दिल में समा कर चले गए। दोस्तों नाजो तो फिलहाल बच गई, लेकिन उसे पता था कि परवेज़ मेरे साथ बुरा कर सकता है, तो दोस्तों वो परवेज़ को ही बेइज्जत करना शुरू कर देती है। लेकिन परवेज़ अब खामोश रहने वालों में से नहीं है, वो उसे बर्बाद करके ही रखेगा क्योंकि उसे पता है कि नाजो ने पूरे घर की जिंदगी तबाह कर दी, तो नाजो कैसे सुकून से रह सकती है और इस वजह से वो नाजो को घर से निकालना ही चाहता है। साथ ही साथ दोस्तों रोहान भी अब नाजो को घर में नहीं रखेगा। जब उसे पता चलेगा मेरी वालदा की जो तबीयत खराब हुई थी वो भी नाजो की वजह से ही थी, तो दोस्तों वो भी उसे तलाक देगा, नाजो कहीं की नहीं रहेगी और ये सज़ा नाजो के लिए बहुत ही कम है। नाजो के साथ तो और भी ज़्यादा बुरा होना चाहिए क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उसने एक एक इंसान को तंग किया और एक एक इंसान की ज़िंदगी में इंटरफेयर करके उसकी ज़िंदगी तबाह की, तो ये सज़ा तो बहुत ही कम है।